के सेशन के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं लाइक हाउ कमोडिटी ट्रेडिंग इज डन और किस तरीके से मैं कमोडिटी के अंदर ट्रेड कर सकता हूँ इन अपकमिंग डेज और किस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 5 कमोडिटी के बारे में मेनली बात करने वाला हूँ। क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और एल्यूमिनियम। इन चारों पांचों के ऊपर आज के सेशन के अंदर हम बात करते हैं। ओके, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ओवर हियर इज दैट जो गोल्ड और सिल्वर है ना, उनके अंदर काफी डिफरेंस रहता था। आज से अगर आप पहले देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता था। अगर गोल्ड 60,000 है तो सिल्वर कहीं ना कहीं 72,000 के आसपास ट्रेड करता था। ओके, 20 से 25,000 रुपए का डिफरेंस रहता था। लेकिन आज के टाइम में अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। अराउंड अराउंड 5,000 पॉइंट का आसपास का डिफरेंस है, विच इज नॉट अ बिग मूवमेंट। और मैं मान के चलूँ तो गोल्ड के अंदर मूवमेंट होती है, लेकिन गोल्ड से अच्छा है कि हम सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ओके, अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप गोल्ड 20 बाय कर सकते हैं, आप सिल्वर 20 बाय कर सकते हैं, राइट। या तो आप गोल्ड 20 बाय कर सकते हैं या फिर आप सिल्वर 20 बाय कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अगले मंथ के फ्यूचर्स को उठा सकते हैं। दैट्स आल्सो अ गुड डील ओवर हियर। ओके, लेकिन हम बात करते हैं किस तरीके से कमोडिटी को ट्रेड किया जाता है और हाउ कमोडिटी विल रिएक्ट इन अपकमिंग डेज। तो अगर हम बात करें, दिस द क्रूड ऑयल चार्ट राइट नाउ आई हैव ओपन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। अगर आप क्रूड ऑयल को देखेंगे तो क्रूड ऑयल अपना जो प्रीवियस हाई लगाया था 2021 के अंदर, उसको टेस्ट करने आ रहा है। ओके, आज से पहले वो टेस्ट नहीं हुआ, उसको टेस्ट करने आ रहा है और उसको टेस्ट कर चुका है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होगी। क्यों होगी मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज ये पूरी की पूरी जो रेंज है, यहाँ पे जो पूरी की पूरी ये जो रेंज है 6,500 6,398 से लेकर 6,180 की जो रेंज है, ये पूरी की पूरी एक डिमांड जोन है क्रूड ऑयल के अंदर। क्यों? बिकॉज ये 2021 के अंदर, अक्टूबर 2021 के अंदर ये हाई लगा था और उसके बाद क्रूड ऑयल फॉल हुआ था। ओके, फिर इसने हमने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और फिर अपसाइड के अंदर गया। लेकिन अपसाइड के अंदर जाने का बात यह है कि इसने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन और एक डाउनवर्ड ट्रेंड इसने स्टार्ट किया। डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर क्लियर कट विजिबल है। अब ये पूरी की पूरी डिमांड जोन है, यहाँ से गारंटेड है, यहाँ से गारंटी है। क्या गारंटी है समझिएगा। ये जो 2020 का लो लगा था इसका, ओके, जो 2021 का लो लगा था, ये देखिएगा, ये दिस इज द लो। और इस लो के बाद अगर आप देखेंगे सो इट इज टेस्टिंग द 38% रिट्रेसमेंट जोन। ओके, ये 38% का रिट्रेसमेंट जोन यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। अगर यहीं पर मैं आपको दिखाऊं, जो 2021 के अंदर इसने हाई लगाया था, राइट, और उसका जो लो था, जो 2021 का हाई लगाया था और उसका जो लो था, उस एरिया के अंदर ये 61% के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है। इट इज ट्रेडिंग एट द 61% रिट्रेसमेंट जोन एट दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, और यहाँ से डिमांड आनी स्वाभाविक है, प्राइस एक्शन के बेसिस पर भी, फिबोनाची के बेसिस पर भी। ओके, अब मैंने तो इसको ग्रैब करना स्टार्ट कर दिया क्रूड ऑयल को। इवन मैं फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करता हूं तो मैंने फ्यूचर उठा लिया नवंबर के इसके अंदर। ओके, नाउ मेरे पास टाइम है 29 नवंबर तक का कि आई कैन होल्ड दैट फ्यूचर। अब क्वेश्चन क्या है, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे है, बिल्कुल इस कैंडल के नीचे, दैट इज 6,280 हमारा स्टॉप लॉस है। क्लोजिंग बेसिस के अंदर अर्ली टाइम फ्रेम के अंदर अगर क्लोज कर देता है या डेली टाइम फ्रेम पर क्लोज कर देता है, यू कैन एक्सिट दिस पर्टिकुलर ट्रेड ओवर हियर। बट यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बिगेरिश कैंडल बनी, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी जो कि एक रिवर्सल दिखाती है हमको, एक ग्रेवस्टोन टाइप डोजी है जो हमको रिवर्सल दिखाती है यहाँ पे। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो एक प्राइस एक्शन का फॉर्मुलेशन है जो मैंने आपको बताई थी। मार्केट गिरता है गिरता है गिरता है और उसके बाद अपनी एक बेस बना लेता है एक जगह पर। ओके, और उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे गिरा 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 और इस एरिया के अंदर इसने बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकआउट करेगा अपसाइड की तरफ, तो हमको एक अच्छी ट्रेड यहाँ पर मिलेगी, जहां पर हमारा पहला टारगेट 7,600 7,700 का बनेगा और दूसरा टारगेट जो हमारा बनेगा वो बनेगा फिर 9,000 रुपए का। इसके बीच में भी टारगेट बनेंगे, 8,300 का भी टारगेट बनेगा। लेकिन ये अपवर्ड मूवमेंट हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। तो क्रूड ऑयल अभी एक सपोर्ट जोन पर है, अपनी डिमांड जोन पर है, हाईएस्ट डिमांड जोन है, और यहाँ से मूवमेंट आनी स्वाभाविक है, यहाँ से मूवमेंट आनी स्वाभाविक है। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पर आती हुई मूवमेंट दिखेगी भी, जैसा मैंने आपको बताया। ओके, अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड एक डिमांड जोन पे था। अगर आप गोल्ड का प्राइस एक्शन यहाँ पर फॉलो करते हैं, ओके, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, अगर आप गोल्ड को फॉलो करते हैं यहाँ पे, तो यू कैन सी कि गोल्ड आने के बाद वीकली टाइम फ्रेम के अंदर डबल बॉटम पैटर्न बनाया इसने यहाँ पे। ओके, और ये पूरी का पूरा जो एरिया है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करता था, लाइक बट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट राइट नाउ। ओके, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। जो कि इसका गैप था, जो इसने गैप छोड़ दिया था फरवरी 2022 के अंदर, वो भी इसने अपना गैप फिल कर दिया। ओके, और ये एक बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन है गोल्ड की, जो रेजिस्टेंस एक्ट करता था, अब बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन है और यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट आने की उम्मीद है। और जहां की इसने डबल टॉप बॉटम पैटर्न भी बनाया है, जिसका ब्रेकआउट पर यह भी खड़ा हुआ है। ओके, डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें, अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो आपको
गोल्ड के अंदर एक बुलिश पैटर्न दिखाई देगा जिसका नाम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अंदर एक बियरिश कैंडल, एक ग्रेवस्टोन टाइप डोजी, और ये अगर आप इन दोनों चार्ट को कंपेयर करें, क्रूड ऑयल के चार्ट को कंपेयर करें, ओके, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्रूड ऑयल के चार्ट को अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे आप क्रूड ऑयल के चार्ट को कंपेयर करें और यहाँ पर आप गोल्ड के चार्ट को कंपेयर करें, तो बात सेम है, बात के अंदर कोई फर्क नहीं है, बात सेम है। जैसा वहां पर एक कैंडल स्टिक बनी थी बियरिश और उसके बाद एक डोजी टाइप, सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपको फॉर्म होती हुई दिख रही है। ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान में रख सकते हैं। गोल्ड भी एक अपनी डिमांड जोन पर खड़ा है और यहाँ से बाउंस बैक इसका बनता ही बनता है, जिसके अंदर पहला टारगेट हमारा 53,000 का बनेगा और दूसरा टारगेट इसका ऑल टाइम है 55,000 के आसपास का बनेगा, जो कि अगले साल तक आ सकता है। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। हम गोल्ड की बात करें, अगर हम यहाँ पर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी अपने डिमांड जोन के आसपास है। इवन सिल्वर को अगर फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखा जाए, सिल्वर को अगर फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो अपनी डिमांड जोन पर है, 50% और 61% डिमांड जोन है यहाँ पर है। और एक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी उसने डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश की और यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश की और यहाँ पर एक आरएसआई का डाइवर्जेंस भी उसने दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल डाइवर्जेंस दिया है। अगर आप इस लेवल पर देखेंगे, यहाँ पर आरएसआई का बहुत ही ब्यूटीफुल डाइवर्जेंस हमको देखने के लिए मिला। ओके, डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो क्लियर कट एक आरएसआई का एक डाइवर्जेंस स्पोर्ट होता है यहाँ पर, और उसके बेसिस पर भी हमको एक अपसाइड की ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, वीकली के अंदर भी है और डेली के अंदर भी है। एक अच्छी ट्रेड हमको यहाँ पर कैच आउट हो सकती है इफ यू वांट टू प्रेफर इट। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप सिल्वर बीस को देखेंगे तो अगर आप यहाँ रेजिस्टेंस तोड़ता है 59,500 का, 59,600 का जब ये रेजिस्टेंस तोड़ता है, सो इसके बाद ये एक अपवर्ड रैली दिखा सकता है, हमको एक अच्छी अपवर्ड रैली आने की उम्मीद है। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इसने टेस्टिंग की अभी रिसेंट के अंदर, जो टेस्टिंग की अपने ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया था 2019 के अंदर, उसको टेस्ट किया और उसके बाद एक बुलिश पैटर्न हमको देखने के लिए मिला। ओके, यही वो लेवल था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यही वो लेवल था इसका टेस्टिंग लेवल, और वहीं पर इसने टेस्ट किया अपने लेवल को, डिमांड वहां से आई और एक अपवर्ड मूवमेंट हमको यहाँ से आता हुआ दिखा। आप लोग यहाँ पर क्लियर कट विजिबल कर सकते हैं। उस दिन इसने हैमर पैटर्न भी बनाया था, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के हम बाई कर सकते थे और एक अच्छी मूवमेंट है, एक अपवर्ड टारगेट हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। इवन सिल्वर के अंदर भी, क्रूड ऑयल के अंदर आप एक ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कर सकते हैं, या फिर इफ यू कैन वांट टू ग्रैब, यू कैन ग्रैब इट टू। ओके, गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया, डबल टॉप पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न बना है, यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट आ सकती है और दोनों अपने डिमांड जोन पर खड़े हैं। अगर यहाँ पर नेचुरल गैस की बात की जाए, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल गैस इन डिटेल। नेचुरल गैस के अंदर अगर आप वॉल्यूम्स देखना चाहते हैं, नेचुरल गैस के अंदर वॉल्यूम्स हमेशा कम रहती है। ओके, नेचुरल गैस के अंदर वॉल्यूम्स आपको हमेशा कम मिलेंगी, यू विल नॉट गेट फर्दर वॉल्यूम्स होंगे। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप आ जाते हैं और नेचुरल गैस को टेस्ट करते हैं, ओके, जो कि इसने 2020 का जो लो लगाया था, और उसके बाद अगर आप टेस्ट करते हैं तो अपनी 51% रिट्रेसमेंट जोन को कैच आउट कर रहा है। ओके, 51% रिट्रेसमेंट जोन को कैच आउट करो, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पर भी एक डोजी पैटर्न बना है, ओके, इंडिसीजन कैंडल बियरिश बना है, इसके बाद एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन कर सकता है और ये भी एक अपसाइड रैली हमको दे सकता है। ओके, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये कभी मत सोचेगा अगर क्रूड ऑयल गिरता तो मार्केट बढ़ेगा, क्रूड ऑयल बढ़ता तो मार्केट गिरेगा, ऐसा कभी मत सोचेगा। ये चीजें थी लेकिन अभी वो चीजें वर्क नहीं करती हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप नेचुरल गैस को देखते हैं, सो नेचुरल गैस की ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये पूरा का पूरा एरिया इसका डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये पूरा का पूरा एरिया इसका डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है और ये पूरी की पूरी एरिया डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगी आने वाले दिनों के अंदर, और बेस फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे एक अपसाइड रैली मिल सकती है नेचुरल गैस के अंदर भी। ओके, एल्यूमिनियम को हम अभी के लिए लीव कर सकते हैं बिकॉज एल्यूमिनियम एक न्यूज बेस्ड थिंग है और वो न्यूज के बेसिस पर बहुत ज्यादा चलता है। मैं एल्यूमिनियम के अंदर तो ट्रेड प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड और क्रूड ऑयल को हम लॉन्ग कर सकते हैं एज पर आवर डिसीजन, एज पर योर प्राइस एक्शन। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मेरा व्यू है जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। इफ यू वांट यू कैन गो विद दैट, इफ यू डोंट वांट यू कैन नॉट गो विद दैट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड द मेंटर, you need the mentor जो आपको समझाए। So you can choose your mentor accordingly, and if you want to learn from me you can join through the below description link, वहां पे कोर्स के डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई हैं, you can join that to learn the advanced things, stock selections, stock movements, how to have profitable consistent trader, different things we are going to discuss। वो कोर्स जो है वो लाइफ टाइम मेंबरशिप का है, लेकिन 2 मंथ्स का कोर्स है, मैं 1-2 दिन के अंदर नहीं करा सकता, और उसके अंदर हैंड होल्डिंग है जिसके अंदर हम लाइव ट्रेड आपको कराएंगे, जैसा कि मैंने आपको पास्ट सेशंस के अंदर भी बताया हुआ है। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एंड इफ यू वांट टू बी अ सीरियस ट्रेडर, कंसिस्टेंट ट्रेडर एंड अ हैंड होल्डर, यू वांट, देन ओनली प्रेफर टू जॉइन दैट कोर्स, अदरवाइज डू नॉट जॉइन। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टुडेस सेशन। अगर आप समझ पाए होंगे क्रूड ऑयल को हम कहां पर बाय कर सकते हैं, नेचुरल गैस को हम कहां पर बाय कर सकते हैं, और उन सारी चीजों को कहां पर बाय कर सकते हैं। ओके, ये तो इंपॉर्टेंट चीज हुई जैसा आपको समझना चाहिए था।
बात कर लेते हैं, मैंने स्टॉक्स के बारे में भी आपको बता दिया था। आप होमवर्क करना चाहते हो तो आप निफ्टी 500 के अंदर स्टॉक्स के अंदर रिसर्च कर सकते हैं, और अदरवाइज मैं आपको कुछ स्टॉक देता हूं जिनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं फॉर अ गुड थिंग। ये कुछ स्टॉक्स है जिनके अंदर आप वीएलएस फाइनेंस के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं अपनी। ओके, बहुत ही अच्छा स्टॉक है वीएलएस फाइनेंस। सेल यहाँ पर अगर बात करें नाहर कैपिटल, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर ये आपको 291 के आसपास मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं इसको भी। ओके, आपके लिए ये स्टॉक भी पर्टिकुलर एक अच्छी मूवमेंट आपको दे सकता है। यहीं पर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से फंडामेंटल्स एनालिसिस को पढ़ते हैं। स्क्रीनर वेबसाइट के ऊपर जाना और यहाँ पर आपको सर्च करना है। लाइक हम यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं वीएलएस फाइनेंस। वीएलएस फाइनेंस खोलूंगा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये देखूं मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद मैं ये देखूं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स कितने हैं। उसके बाद मैं ये देखूं बैलेंस शीट्स के अंदर नीचे आके कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं। ओके, जिस कंपनी के पास रिजर्व्स ज्यादा होते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होते हैं, वो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, और जिसके अंदर उनके प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से अधिक होती है, वो कंपनी भी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। ओके, अगर आप यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग को देखना चाहते हैं, सो यू कैन यहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हैं। हम जैसे लॉग इन कर लेते हैं। ओके, अगर आप लॉग इन करेंगे यहाँ पे तो यू विल गेट द आइडिया किस तरीके से उस चीज को ट्रेड। आपके लिए इसके अंदर लॉगिन किया, यहाँ पर आपको इस स्टॉक को सर्च करना चाहता है, लाइक वीएलएस फाइनेंस को हम सर्च करना चाहते हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग हमें 50% के आसपास दिखती है, तो एक बहुत अच्छी मूवमेंट होती है। तो स्टॉक के अंदर 45% है, थोड़ी सी कम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 524 करोड़ से, लेकिन अगर आप भौचक के रह जाएंगे, जो इनकी कंपनी के रिजर्व है वो 2927 करोड़ है। मतलब कंपनी के पास पैसा तो बहुत है, जो दबा हुआ पैसा। ओके, बोरोइंग्स कंपनी के पास है नहीं, ऑल ओवर कंपनी पूरी ही प्रॉफिटेबल है, एक अच्छी कंपनी है, और दिस कंपनी लुक्स वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, बट कभी भी किसी कंपनी को आप चूज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस कंपनी का टेक्निकल्स भी देखें। फंडामेंटल्स तो आपको कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन टेक्निकल्स भी देखना इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर। ओके, अगर यहाँ पर बात करेंगे 2020 का लो जो लगाया था कंपनी ने, ओके, ये कंपनी ने 2020 के अंदर लो लगाया था, दिस द लो जो कंपनी ने लगाया था। और इस लो के बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो हाई लगाया उसका जो 61% रिट्रेसमेंट जोन है अभी वो ऊपर है। 50% और 61% मैंने आपके लिए मार्क किए हुए हैं। 104 रुपए से लेकर 145 के अंदर एक बढ़िया बाइंग है, अपनी रिसर्च करके आप बाइंग कर सकते हैं। मैंने बताया स्क्रीनर के ऊपर मैं एक इंपॉर्टेंट अलग से वीडियो बनाता हूं, जो कि आपके मंडे के सेशन के अंदर मिल जाएगी। फंडामेंटल स्टॉक को कैसे पिक करना चाहिए और कब पिक करना चाहिए, बिकॉज अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम आ चुका है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, दे कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो, nice portfolio can be created over here. Okay, any doubts, any questions, any comments, ping in the comment box below. We will be happy to help you at any point of time. Have a good day, take care.